रात के अंधेरे में कराची के सुनसान सड़क पर पुलिस मोबाइल का सायरन बज रहा था। सब इंस्पेक्टर फहद गाड़ी में बैठा किसी सोच में गुम था। वो एक पुरस्कार कत्ल के केस पर काम कर रहा था। एक ऐसा केस जिसमें शिकार हमेशा नौजवान मर्द होते और कातिल का कोई सुराग न मिलता। इस रात फहद को इत्तला मिली कि क्लिफ्टन के करीब एक मशहूर क्लब में एक मशकूक लड़की को देखा गया है जो कत्ल के पीछे वाकया से जुड़ी हो सकती है। वो फौरन मौके पर पहुंचा। क्लब में दाखिल होते ही फहद की नजरें इस पर जा टिकी। वो वहाँ थी, एक हसीन और जमील लड़की, लंबे घने बाल, गहरे काले लिबास में मलबूस, आंखों में ऐसी चमक जैसे किसी गहरी चाल का इशारा दे रही हो। फहद इसके करीब गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं पुलिस से हूँ, आपसे चंद सवालात करने हैं। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, क्या मैं कोई मुजरिम लगती हूँ? फहद को इसकी मुस्कुराहट में अजीब सा जादू महसूस हुआ। वो नहीं जानता था कि वो खुद भी इस हसीन मौत के जाल में फंसता जा रहा है। लड़की ने अपना नाम माया बताया। वो बातों से लोगों को बहकाने का फन खूब जानती थी। फहद इसके शहर में ऐसा गिरफ्तार हुआ कि वो अपनी एहतियात भूल गया। माया ने आस्था से कहा, क्या आप मुझसे एक कप कॉफी पीना पसंद करेंगे? फहद ने हिचकिचाते हुए हामी भर ली। वो नहीं जानता था कि वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी गलती कर चुका था। माया ने फहद को अपने फ्लैट पर मदऊ किया। कमरे में मध्यम रोशनी, खुशबुओं का जादू और इसकी नजरें, सब कुछ फहद को मदहोश कर रहा था। फहद ने जैसे ही अपनी कॉफी का घूंट लिया, इसे महसूस हुआ कि इसका सर घूमने लगा है। आंखें धुंधला रही थी। माया की मुस्कुराहट जहरीली होती जा रही थी। तुमने मेरे साथ क्या किया? फहद की जुबान लड़खड़ा रही थी। माया ने करीब आकर सरगोशी की। वो सब भी यही पूछ रहे थे जिन्हें मैंने मारा था। फहद ने कमजोरी के आलम में अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश की, मगर माया बिजली की तेजी से खंजर निकाल चुकी थी। एक ही लम्हे में इसने फहद के सीने में खंजर उतार दिया। फहद की आखिरी सांसों में माया ने इसके कान में कहा, तुम जैसे मर्द मेरे हुस्न के गुलाम बनते हैं और गुलामों का अंजाम हमेशा एक जैसा होता है। फहद की मौत के बाद पुलिस ने कातिल की तलाश शुरू की। कई दिनों बाद माया का सुराग एक वीरान मकान में मिला। जब पुलिस वहां पहुंची तो माया खून से लथपथ पड़ी थी। गला कटा हुआ था और आईने पर लिपस्टिक से लिखा था, मैं अपने हुस्न का शिकार बन गई। आज तक ये राज बाकी है कि माया को किसने कत्ल किया। कुछ कहते हैं कि वो किसी और कातिल का शिकार हुई। कुछ का मानना है कि वो अपने ही जुनून को मुकाफाते अमल का निशाना बन गई। कराची के इस क्लब के करीब आज भी लोग कहते हैं कि रात गई एक हसीन लड़की का साया दिखाई देता है जो राहगीरों को अपनी तरफ बुलाती है, जो इसके करीब जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता।